हेलो फ्रेंड, मैं मंजित कुमार आपको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 22 ओवरऑल में। आज देखिए फ्रेंड, सेकंड सिटिंग का वायरल क्वेश्चन देखेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 8 रहेगा, जिसमें से 80 रहेगा फ्रेंड। 80 में से 40 क्वेश्चन को देना। अगर आप यह वीडियो देखकर जाते हैं तो 40 में 40 मार्कर आएंगे फ्रेंड। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो क्या है? मीथेन है। मीथेन सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन है। मीथेन ऑप्शन नंबर बी। दूसरा है, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। वहाँ हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है। ऑप्शन नंबर सी। सी। 3 नंबर है, निम्नलिखित में ऊष्मा शैलीय अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्मा शैलीय अभिक्रिया कौन सी है? तो यहाँ पे कितना है? ऑप्शन नंबर डी, H2 + I2 से 11.82 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, अभिक्रिया कौन सी है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर है, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा फ्रेंड आज ही सेकंड सिटिंग एग्जाम में। निम्न में कौन संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है? तो कौन नहीं है? तो FeCl2 यह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। बाकी यह तीनों है, बाकी यह नहीं। ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह अम्ल है। बाकी सब अम्ल और सॉरी दोस्तों, क्षार और लवण है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में बी सही है। Na2CO3 × 10H2O वह सही है, लेकिन यह सब किसी का सूत्र नहीं होता है, यह होता है। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर है कि अम्ल का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का होता है 7 से अधिक और उदासीन का होता है 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर है, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अधातु। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? तो अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? तो अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है एल्युमिनियम का निष्कर्षण। 11 में एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? तो उपधातु है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? यह सारे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी उपधातु है एंटीमनी। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? तो निकेल और क्रोमियम का है मिश्रण। प्रकृति रबर का बहुलक है। प्रकृति रबर का बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन ऑप्शन नंबर ए। प्रकृति रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन। नेक्स्ट फ्रेंड, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होता है? तो कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी। 15 में साबुन क्या है? तो साबुन एक है सोडियम एसीटेट है। ऑप्शन नंबर ए। साबुन क्या है? सोडियम एसीटेट। 16 नंबर है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है? ऊर्जा उत्पादन श्वसन के द्वारा। जब दौड़ते हैं तो ऊर्जा भी निकलता है, श्वसन तेजी से होता है। तो क्या होता है? श्वसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाता है। तो किस तरह? अभिलंब के निकट। जब हवा से कांच होता है अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर बी है। 18 नंबर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है फ्रेंड? तो किस उपकरण से? तो प्रिज्म से। इस तरह का क्वेश्चन आपको आज ही एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा, प्रिज्म से। 19 नंबर है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। 20 नंबर है, किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होता है? तो लैंगिक तो हाइड्रा में लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर है, अवतल लेंस का वर्धन m बराबर होता है U/V। ऑप्शन नंबर है U/V होता है फ्रेंड। यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 21 नंबर क्वेश्चन था।
एक 22 नंबर है, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है। ठीक है, धन आवेश से आवेशित किया, उस आवेश में पदार्थ का दरम्यान क्या होता है, अंशतः घट जाता है। मतलब अगर ऋण आवेश करते धन आवेश का मतलब क्या हो रहा है कि वह किसी को दे रहा है, तो इस पर क्या हो जाएगा, धन आवेश जो लेगा उस पर ऋण आवेश, तो इस पर क्या होगा, अंशतः घट जाता है। यह देगा तो इस पर धन आवेश, जो लेगा तो उस पर ऋण आवेश, तो यह क्या होगा, घट जाता है। 23 नंबर है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है, तो ताप का मान अचर रहता है, ताप का ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, कौन करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन फ्रेंड आप देख कर जाते थे। 40 मार कर आप आइएगा फ्रेंड। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होता है, डायनेमो से कैसी धारा, तो दोनों। हम केवल आप लोग का याद कराने का कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड, और आप लोग याद किए होंगे तो याद दिलाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 26 नंबर है, 1 2 3 ओम यानी 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य, मतलब इस तरह के प्रतिरोध है, इस तरह के, और 1 2 3, तो इसको अब R1 R2 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 6 ओम, कितना आता है, 6 ओम, ऑप्शन नंबर डी। 27 में गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, मतलब गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा रहता है, जो कि पीछे वाला बड़ा वस्तु को या छोटा करके दिखाता है, तो कौन सा लेंस, तो ऑप्शन नंबर बी। गोलीय दर्पण दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत यानी बड़ा होता है, तो किसका, तो उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है 48 नंबर, वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर है, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम, तो टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण इमल्सन होता है वो फ्रेंड, तो किसके द्वारा, तो इलियम, मतलब भोजन का शोषण छोटी आंत में भी होता है, तो किस में होता है, इलियम में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो कितने भागों में, तीन भागों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो नलिका वाहिनी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है नलिका वाहिनी। 33 नंबर है फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, लैंगरहैंस की दीपकाएँ पाई जाती है, लैंगरहैंस की दीपकाएँ अग्नाशय में पाया जाता है, लैंगरहैंस की दीपकाएँ आप पढ़े होंगे, सारे क्वेश्चन बुक से ही है फ्रेंड। पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है, तो पुरुषों में सभी है यौनारंभ के लक्षण, इनमें सभी। नेक्स्ट है, दिशांक रस में फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटिक अनुपात होता है 9:3:3:1। 36 में स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, एक से ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, तो मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, तो 2, ऑप्शन नंबर बी, दो घटकों से बना हो। नेक्स्ट है, यूरो 2 का संबंध है, वायु प्रदूषण से संबंध है, किससे, तो वायु प्रदूषण से। यह भी एक क्वेश्चन है फ्रेंड, भी है, यह आ ही सकता है फ्रेंड, आ ही सकता है। नेक्स्ट है, 40 नंबर है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो नम क्षेत्र क्या कहते हैं, नम क्षेत्र यानी नमी क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट 41 है, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। 22 नंबर है क्वेश्चन फ्रेंड, आज अगर आप यह वीडियो देख कर जाते हैं तो अगर आपको याद है तो बहुत बधाई है, अगर नहीं है तो ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड, ताकि आपको काम आए। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है, तो चबाना, बाकी सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है,
अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में होता है। नेक्स्ट है शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड, तो वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। 45 नंबर है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो कौन सा भाग, तो अंडाशय भाग का फल बनता है। 46 नंबर है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है पुरुष और स्त्री दोनों में, पुरुष और स्त्री दोनों में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जरूर आप याद करके जाइए एग्जामिनेशन में। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने युग्मक होते हैं, गुणसूत्रों को 23 यानी 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा। 48 नंबर है निम्नलिखित में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नलिखित पदार्थ है, कौन से जैव निम्नलिखित पदार्थ है, तो केक, लकड़ी एवं घास, यह क्या है जैव निम्नलिखित पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी, बाकी यह सब नहीं है जैव निम्नलिखित। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। 49 नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को होता है तो क्या होता है, निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। 51 नंबर है परागकोश में होते हैं, जो परागकोश होता है परागकोश में क्या होता है, तो परागकण होता है। ऑप्शन नंबर डी। 52 मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें, तो ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ वेरी वेरी बड़े दिखंडन होता है किसमें, तो सभी में होता है। अमीबा, पैरामीशियम, लेशमिनियस सभी में होता है, क्या होता है, दिखंडन होता है फ्रेंड। नेक्स्ट है फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में नर जनन अंग होता है तो पुंकेसर और पुमंग। देखिए फ्रेंड नर जनन अंग होता है पुंकेसर और कौन होता है, पुमंग। नेक्स्ट है 55 नंबर है कि अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित होता है किसका, तो फिलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है, फिलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है। नेक्स्ट है पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पुष्पी पौधे में तो फूलों के द्वारा होता है, पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा, तो फूलों के द्वारा होता है। 58 नंबर निम्नलिखित में से में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी तो पपीता है, कौन है, तो पपीता। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा जनन तंत्र का तो शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है, नंबर सी। 60 नंबर है निम्न में कौन उभयलिंग जंतु है, तो केंचुआ उभयलिंग जंतु है। ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो पुष्प का कौन सा भाग, तो इसके पहले भी आया था अंडाशय भाग का होता है फल बनता है। 62 नंबर है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, परागकण बनाता पुंकेसर ही परागकण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फ्रेंड निम्न में कौन उभयलिंग जंतु है, तो निम्न में कौन, तो केंचुआ एक कैसा जंतु है, तो उभयलिंग जंतु है। नेक्स्ट है निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है, तो पपीता। सारे क्वेश्चन देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा फ्रेंड, आज ही एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। और अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो किसमें, इस सभी द्वारा, बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये सभी द्वारा। टोटल क्वेश्चन भी आई है फ्रेंड, भी आई है, ठीक है। नेक्स्ट है 66 में फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो कौन सा भाग, तो अंडाशय भाग फल में बदलता है। 67 नंबर निम्न में कौन उभयलिंग है, तो केंचुआ क्या है, उभयलिंग है। ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर है हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो अस्पर्शक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो अस्पर्शक। हमें उम्मीद होगा कि आपको सारे क्वेश्चन याद ही होगा फ्रेंड। निम्न में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो कौन है, तो हाइड्रा क्या है, तो पुनरुद्भवन का उदाहरण है हाइड्रा। 70 नंबर है फ्रेंड पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, पौधे में जनन अंग पुष्पों में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पुष्पों में जनन अंग पाए जाते हैं। 71 नंबर है इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है, तो आप लोग बताएंगे फ्रेंड इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है, तो सभी है, क्या है, सभी है, मुकुलन, विखंडन सभी है। 72 नंबर है कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आँख का रंग क्या है, अभिलाषण नहीं वंशगत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए।
73 नंबर है 73, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, 7 जो कि उदासीन होता है, बाकी यह सब नहीं होता है। कितना होता है? 7। 74 नंबर है फ्रेंड, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो कौन होता है? C2H4। C2H4 क्या होता है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? तो कितने? तो एक अबंध होते हैं, एक अबंध होते हैं। 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? तो एक अबंध होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड 76 नंबर है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? व्यापारिक मात्रक है, व्यापारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी है। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख के जाते हैं तो 40 में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फ्रेंड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पुनः पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो छोटा यानी क्षुद्रांत। ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है? तो कौन करता है? इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। 79 नंबर है फ्रेंड, आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन द्वितीय पाली के लिए, ठीक है। किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सहायक है? 3 में सभी, दक्षिण हस्त, फ्लेमिंग का वाम हस्त और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तीनों है, ठीक है, तीनों है। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, लास्ट है कि ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है कोशिका द्रव में होता है। ग्लूकोज विखंडन पाइरूवेट होता है, यह प्रक्रम किसमें होता है? कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोस्तों 80 क्वेश्चन पूरा होते हुए है, जिसमें से 80 अगर आप याद होगा आपको, तो 40 में से एक भी गलत नहीं होगा फ्रेंड। तो दोस्तों आप मिलते हैं आपके आंसर की के साथ, जो कि शाम 5 या 6 बजे आपको मिल जाएगा फ्रेंड, ठीक है। फिर 5 बजे तो एग्ज़ाम ही छुट्टे आएंगे फ्रेंड आप लोग घर, तो 7 बजे तक आप लोगों को मिल जाएगा। जय हिंद फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आंसर की के साथ।